दिन भगवान सत्यनारायण की माया से बड़े चोर राजा का धन चुराकर जल्दी से जा रहा था, किंतु पीछे से राजा को दूतों को आता देख चोर ने जल्दी से घबराकर भागते भागते माल को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वह दोनों सिपाही ठहरे। स्वयं किसी गुप्त स्थान में झट से छिप गया। तब दूत साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखकर दोनों को बांध कर ले गया और बड़े हाल के साथ राजा के सम्मुख पहुंचकर दूतों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, राजा हम दो चोरों को पकड़ कर लाए, इन्हें देखकर आज्ञा प्रदान कीजिए। राजा ने तुरंत उन्हें बंदी गृह में डालने की आज्ञा दे दी। सत्यनारायण भगवान की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। चंद्रकेतु राजा ने उनका सब धन हड़ कर लिया। भगवान सत्यदेव के श्राप से उधर भी उस साधु वैश्य की स्त्री और पुत्री दोनों दुखी हो गई। जो धन घर में रखा था चोरों ने चुरा लिया। इस प्रकार भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में घर घर करने लगी। एक दिन वह कन्या भूख से दुखी होकर एक द्विज के मकान पर गई। उस जगह भगवान सत्यनारायण के व्रत को देख वहां बैठकर उसने कथा सुनी। पिता एवं पति की मंगल कामना की। फल प्रसाद खाकर रात को घर पर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम से पूछा, हे पुत्री इतनी देर तक तू कहाँ रही? तब कलावती कन्या ने शीघ्र ही माता से कहा, द्विज के मकान पर मनवांछित फल देने वाले व्रत को देखती रही माता। उसकी बात सुनकर वैश्य की स्त्री को अपने पति का पूर्व संकल्प याद आ गया। प्रसन्नचित्त भगवान सत्यनारायण के व्रत करने के लिए तैयार हो गई। उस साध्वी की स्त्री ने अपने बंधुओं सहित व्रत किया, बारंबार क्षमा प्रार्थना की, वर मांगा कि हे प्रभु मेरे पति और जमाता शीघ्र ही अपने मकान को कुशलपूर्वक लौट दें। इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान सत्यदेव ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे नृप प्रातः इन दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर देना। जो धन तुमने इनका लिया है वह धन इनको वापस दे देना, अन्यथा मैं तुम्हें राज्य धन पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। तब प्रतापी राजा ने उस दिन सभा में बैठकर सभी को अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि उन बंदी दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके मेरे सम्मुख ले जाओ। राजा के वचन सुनकर दूतों ने दोनों बड़े पुत्रों को बंधन से छुड़ाकर राजा के सम्मुख लाकर खड़े कर दिया। राजा ने सम्मुख आते ही दोनों बड़े पुत्रों ने चंद्रकेतु राजा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा ने उन्हें देखकर बड़े आदर पूर्वक मीठे वचनों से कहा कि बड़े पुत्रों तुम्हें भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको मुक्त करके नए नए वस्त्र भूषण पहनाए। उनका जिनका धन लिया था उससे दूना धन राजा ने उन्हें दिलवा दिया। आज्ञा दी कि आप अपने आश्रम को जा सकते हो। तब वे दोनों बड़े ससुर जमाई अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने अपने नगर की यात्रा के लिए नौका में बैठकर प्रस्थान कर दिया। थोड़ी दूर जाकर नित्य कर्म के लिए वैश्य ने नौका को एक किनारे पर रोका और अपना पूजा करने लगा। उसी समय भगवान सत्यनारायण एक दंडी का रूप धारण करके उनके समीप लगे, हे साधु तुम्हारी नाम में क्या है? तब वैश्य ने बड़ी लापरवाही और व्यंग के तौर पर कहा, हे दंडी इसलिए पूछते हो, क्या रुपया ले जाना चाहते हो? मेरी नाव में तो लता पता है। इस कठोर वचन को सुनकर दंडी ने कहा, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह शीघ्र ही वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। तब दंडी के चले जाने के उपरांत साधु नित्य कर्म से निवृत्त होकर जो ही खड़ा हुआ उसको नाव के अंदर धनी के स्थान पर केवल लता पता दिखाई दिए। तो साधु वैश्य मूर्छा खाकर गिर पड़ा। उसके जमाई ने कहा, चिंता क्यों करते हो? जिस दंडी ने तुम्हें श्राप दिया है वही सब कुछ ठीक कर सकती है। इस बात को सुनकर साधु वैश्य तुरंत दंडी की तरफ को चल दिया जिधर दंडी स्वामी गए थे। थोड़ी दूर जाते ही दंडी स्वामी को बैठा देख वो उसके पास जाकर बड़े नम्र शब्दों में कहा, हे महाराज मैंने जो कुछ आपको अनुचित शब्द कहे हैं, झूठ बोला है, उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह प्रणाम करने लगा, महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी रूपधारी भगवान बोले, बड़े पुत्र मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। मैंने कितने समय से मेरी पूजा नहीं की। भगवान के यह वचन सुनकर साधु बोला, प्रभु तुम्हारी माया से मोहित हुए ब्रह्मादि सभी देवता तुम्हें गुण और रूप को नहीं जान पाते। यह कितना बड़ा आश्चर्य है कि भला में संसारी जीव आपकी माया में कैसे जान सकते हैं। अब आप प्रसन्न होइए, सर्वोपचारों से मैं आपकी पूजा करूंगा। मेरा पहले जैसा धन कर दूं मैं आपकी शरण में हूं। इस प्रकार भक्त वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। मनवांछित वर देकर तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब साधु ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरी पड़ी है। साधु ने भगवान सत्यदेव का पूजन ध्यान भक्ति पूर्वक किया, फिर अपनी नाव में बैठकर देश को चल दिया। जो वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो नौकर को घर भेजा। दूत ने साधु के मकान पर जाकर उसकी स्त्री से हाथ जोड़कर कहा कि साधु अपने जमाता सहित नगर के समीप आ गए हैं।
दूत के मुंह से इस बात को सुनकर सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण की पूजा करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू कार पूर्ण करके जल्दी आ जा। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। इस हेतु प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके भर्ता को नाव सहित जल में अंतर ध्यान कर दिया। कलावती कन्या ने अपने पति को न देखकर महाशोक में रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार डूबी हुई नावपति वियोग से दुखी हुई कन्या को देखकर डर के मारे साधु मन में घबराने लगा। लीलावती भी अपनी पुत्री को देखकर व्याकुल हो गई और अपने पति से बोली कि नाव के साथ जमाता किधर गया, किस देवता की अवज्ञा का फल प्राप्त हुआ है। कलावती कन्या ने पति की खड़ाओं को लेकर मरने का निश्चय कर लिया। ऐसी जटिल दुखदायी परिस्थिति में साधु व्यस्त दुखी विवल होकर भगवान सत्यदेव की प्रार्थना करने लगा। पृथ्वी पर मस्तक रख हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई उसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा दी कि तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर चली आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। अगर यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे पति अवश्य मिलेगा। कन्या ने आकाशवाणी को सुन झटपट जाकर घर प्रसाद खाया। फिर उसने वापिस आकर अपनी पत्नी के दर्शन किए। वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हो गए। साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव का पूजन विधि पूर्वक किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उस दिन से साधु हर मास पूर्णिमा में संक्रांति के दिन सत्यदेव भगवान का पूजन करते हैं। फिर जीवन भर इस संसार में सुख होकर अंत में सत्यपुरी वैकुंठ धाम को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले, हे मुनीश्वरों, सुनो मैं और भी कथा सुनाता हूँ। प्रजापालन में संलग्न रहने वाला एक तुंगत ध्वज नाम का राजा था। एक समय वह वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए एक बड़े वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां उसने देखा कि गाय चराने वाले ग्वाले भक्तिपूर्वक अपने बंधुओं सहित संतुष्ट चित्त से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत कर रहे हैं। राजा गर्व के कारण उसके पास नहीं गया और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। ग्वाल बाल अपने राजा को आया देख भगवान का प्रसाद ले जाकर राजा को देने गए। राजा ने अहंकार के कारण ग्वालों को तुच्छ और गरीब जानकर प्रसाद नहीं दिया। प्रसाद की अवज्ञा के कारण वह अपने घर को चला गया। वहां जाकर देखा कि उसके 100 पुत्र मरे पड़े हैं, संपूर्ण धन वैभव नष्ट हो चुका है। यह देखकर राजा बड़ा दुखी होकर विचारने लगा कि उसने सत्यदेव प्रसाद की जो अवज्ञा की है उसी के कारण मेरा यह अनिष्ट हुआ है। ऐसा सोचकर राजा तुरंत उसी वन में पहुंचा जहाँ ग्वाले पूजन कर रही थी। वहां जाकर राजा ने ग्वालों के साथ बैठकर सत्यदेव का